कह रहा हूँ ना कि डीएनए में जातिवाद छुपा हुआ है। भारत के रग-रग में, पग-पग में जातिवाद भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मैं प्रोफ़ेसर हूँ, मेरा भी कर्म अच्छा है, लेकिन बच्चे मुझे अपनी जाति से पहचानते हैं। और हम ही नहीं, सारे ब्राह्मण, अगर प्रोफ़ेसर है तो ब्राह्मण को भी लोग बच्चे जाति से पहचानते हैं, यादव से पहचानते हैं, मतलब जाति कहीं जाति नहीं है। कि माननीय अखिलेश यादव को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अंतिम में जगह जीवन भर अपने को ब्राह्मणवादी सोच में रखने वाले अखिलेश यादव जी को अब तो समझदारी आई। पूर्वांचल में जैसे कहते हैं कि अहीर बहीर बन बकरी के लासा, अहिरा बदलस भइल तमाशा। एक दूसरी कहावत है कि क्षत्रिय के 6 बुद्धि, बभने के 12, अहीर के 1 बुद्धि, पटक के मारा। ब्राह्मण शोक समुद्र लिए, कि ब्राह्मण समुद्र को ही सोख जाते हैं, पता नहीं समुद्र कैसा नजर आता, बताइए। पल पे चमाइन चले, सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। गली के कुत्ते कैसे हों, एससी एसटी जैसे हों। दिल्ली का वो कांड आप भूले नहीं होंगे, 22 प्रतिज्ञा को लेकर जिस तरह देश में काफी बवाल मचा हुआ था, उसके बाद ये सिलसिला यहाँ थमने का नाम नहीं लिया। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के उस दोहे को लेकर जो आपत्ति जताई, वो आपत्ति इतनी आग तूल पकड़ लिया कि पूरे देश में वो मामला फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के और काफी कद्दावर नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी उस दोहे का जिक्र किया, जिसपे काफी बवाल मचा। अभी हाल ही दिनों में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने भी उस दोहे का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम किसी धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ नहीं है। अगर वो दोहा अगर बहुजन समाज के खिलाफ लिखा गया है तो उस पर आपत्ति उन्होंने भी जताई कि ये दोहा जो है आपत्तिजनक है, तो उस पर संशोधन होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि अब अखिलेश यादव ने ये भी जिक्र किया कि अगर जैसे वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हटने के बाद उनकी जो कुर्सी धुलाई की गई, उनको बताया कि उनको अपमानित भी किया गया। देखा जाए एक संवैधानिक पद पे अखिलेश यादव जी बैठे थे, उनका भी कुर्सी धुलकर अपमानित किया गया। इन तमाम विषयों को आप कैसे देखते हैं, उस पर आप कमेंट जरूर दीजिएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विक्रम, जो कि काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में उन्होंने 400% जो फीस वृद्धि थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर भी उन्होंने जो बहुजन छात्र हैं या यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनका समर्थन दिया था। और हाल ही में उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिनमें उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी नहीं है, ज्योतिबा फुले हैं। तमाम कंट्रोवर्सियों में बने रहने वाले हमारे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम। बहुजन 85 चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहता। ये कंट्रोवर्सी ब्राह्मणवादी सोच के द्वारा बनाया गया है। मैं हमेशा बहुजन समाज और भारत के इंटरेस्ट का मुद्दा उठाता हूँ, और वो मुद्दा देश हित में होता है। जनरेशन को लेकर जो ज्ञान दिए गए हैं इतिहास में, उस ज्ञान को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इतिहासकार हूँ, तो इतिहास के दृष्टिकोण से जो समस्याएं मुझे नज़र आती हैं उनकी बात करता हूँ। तो ये हम प्रश्न ले लेते हैं सर। जी जी हमारा प्रश्न ये है कि जो आपने सुना हो कि 22 प्रतिज्ञा को लेकर बिहार में पहुंचा मामला, बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो रामचरितमानस में दोहे लिखे गए उसको लेकर आपत्ति जताई। अभी हमारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश के काफी कद्दावर नेता कहे जाने वाले हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई। अभी इनडायरेक्टली अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि अगर ऐसा दोहा है, हम किसी धर्म, जाति और किसी संप्रदाय को आहत नहीं करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ऐसा कुछ लिखा गया है तो मैं उसका उस पे संशोधन होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमको शूद्र कह के अपमानित किया गया। मैं जिस समय सेशन चलेगा विधानसभा का, उसमें भी योगी जी से पूछूंगा कि कौन है शूद्र। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि क्या ये जो चुनाव 24 का होने वाला है, बहुजन वर्सेस जो कहा जा रहा है 85% वर्सेस 15% की लड़ाई होगी, क्या जो बीजेपी का राष्ट्रवाद है उसको अब चुनौती मिल चुकी है? बहुजन एक तरफ अम्बेडकरवाद, एक तरफ मनुवाद की लड़ाई, सिलसिला चालू हो चुका है। जी जी, ये सिलसिला चालू हो चुका है, और ये आज का सिलसिला नहीं है, सदियों से चला आता रहा। अब बहुजन समाज थोड़ा पढ़ लिख लिया है। हमारे आंकड़े के अनुसार करीब 1100 असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में हैं। कॉलेजेस में भी बहुत हमारे समाज के प्रोफेसर हैं। पार्लियामेंट भी जाने लगे हैं, हम ऊंचे पदों में आए हैं। और एक पूरा एक जनरेशन है जो समाजवाद और बहुजनवाद के मुद्दा उठाती रही। लेकिन इससे पहले कि माननीय अखिलेश यादव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अंतिम में जगह जीवन भर अपने को ब्राह्मणवादी सोच में रखने वाले अखिलेश यादव जी को अब तो समझदारी आई। और कम से कम मैं इसलिए बीजेपी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, कम से कम उन्होंने एहसास तो कराया कि हम शूद्र हैं। वो शुरू से एहसास कराते आए हैं, पर हम कभी अपने आप को मानते नहीं थे। जब माननीय अखिलेश यादव के जाने के बाद गंगा जल से घर धुलाया गया,
तब शायद उनको पहली बार एहसास हुआ। उन्होंने सभी जगहों पे एहसास किया कि हम यादव हैं, हम शूद्र हैं। और अभी जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को लेकर जब उथल-पुथल हुआ, तब भी अखिलेश यादव जी को ये बात जब समझ में आई कि हम शूद्र हैं, और उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी हमें शूद्र मानती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग तो ऑलरेडी समाज में जातिगत समाज है, इसी जाति के आधार पे ही हम समाज को ढो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे डीएनए में जातिवाद है। सर एक प्रश्न मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसी को लेकर है सर। हाँ। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम जाति को नहीं मानते हैं, जाति कर्म के हिसाब से है। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, अगर कर्म के हिसाब से जाति होती तो अखिलेश यादव जिनका आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उनका हाँ। गंगा जल से स्नान क्यों किया गया? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जाति यहाँ पे क्या कहते बाय बॉर्न है। हाँ, हम जन्म के आधार पे ही जाति है। और हमारे कह रहा हूँ ना कि डीएनए में जातिवाद छुपा हुआ है। भारत के रग रग में, पग पग में जातिवाद भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मैं प्रोफेसर हूँ, मेरा भी कर्म अच्छा है, लेकिन बच्चे मुझे अपनी जाति से पहचानते हैं। और हम ही नहीं, सारे ब्राह्मण, अगर प्रोफेसर है तो ब्राह्मण को लोग बच्चे जाति से पहचानते हैं, यादव से पहचानते हैं। मतलब जाति कहीं जाति नहीं है, बस थियोरेटिकली ये कह सकते हैं कि जाति की समाप्ति हो गई। संविधान आर्टिकल 17 के तहत इसको समाप्त कर दिया है, अस्पृश्यता को भी समाप्त कर दिया है, पर वो समाज में फंडामेंटल राइट देखें। चूंकि आपने अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा है, तो मैं दोस्तों आपको यादव समाज के संदर्भ में जो कहावतें बनाई गई हैं, ये कहावतें मैंने नहीं बनाई हैं, ये समाज ने गढ़ा है। और आप सोचिए कि क्या कहावतें हैं ये यादव समाज के बारे में। आश्चर्य की बात है कि हर अंचल में कहावत अलग अलग भाषा में। भोजपुरिया अंचल में, पूर्वांचल में अलग कहावत है। पूर्वांचल में जैसे कहते हैं कि अहिर बहिर बन बकरी के लाशा, अहिरा पदलस भइल तमाशा। यादव समाज के बारे में है ये, हमारे पूर्वांचल के एरिया में बहुत भोजपुरी अंचल में बोला जाता है। अब जरा सोचिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बताना चाहता हूँ, देखिए कैसे यादव समाज के बारे में अहिर बहिर बन बकरी के लाशा, मतलब यहाँ पे यादव को बहिर बना करके और बकरी भी बनाया गया है, और उसके लाशा, और उसके बारे में कि जो हवा पास करते हैं, और जब हवा पास करते हैं तो बहुत तमाशा हो गया। अब जरा सोचिए कि हवा पास करने वाली बात तो सारी बिरादरी में है, केवल अहिर में तो है नहीं। लेकिन इस समाज ने, जातिवादी समाज ने इसको ये कहा। माननीय अखिलेश यादव जी, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और भारत के तमाम यादव वर्ग जिसको कभी भगवान के नाम पे कूदता है, और जिसे लगता है कि सारा कुछ ईश्वर है या हिंदू धर्म है, उनको बता रहा हूँ। एक दूसरी कहावत है कि क्षत्रिय के 6 बुद्धि, बभने के 12, अहिर के 1 बुद्धि, पटक के मारा। जो क्षत्रिय समाज है उसको भी सोचना चाहिए, जो अपने आप को वर्ण व्यवस्था में दूसरे पैदान पर रखता है। देखिए, क्षत्रिय को बोला 6 बुद्धि है, और बभने के 12, सबसे अधिक बुद्धि ब्राह्मण समाज को है। अहिरे के 1 बुद्धि, माने यादव को 1 बुद्धि है, पटक के मारा, इनको पटक के मारना चाहिए। अब ये जो ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी, कैसे ब्राह्मण जस्टिफाइड करेगा, कैसे हिंदू धर्म जस्टिफाइड करेगा, मुझे इसका जवाब चाहिए। ये तो रामचरितमानस का उद्धरण, और ये देखिए समाज में कहावत है। और आश्चर्य की बात है कि कम से कम यादवों के लिए एक बुद्धि माना, जो और बिरादरी इनके लिए तो कोई बुद्धि ही नहीं मानते। इसके बाद एक कहावत है कि अहिर मिताई तब करें जब सारे मीत मर जाएं। मतलब धोखेबाजी कहते हैं ज्यादातर यादव समाज के लोग देते हैं, ऐसा प्रचलन है। मुझे ऐसा लगता है कि धोखेबाजी ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग देते हैं। पेरियार साहब कहते थे कि ब्राह्मण और सांप मिल जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण को मारो, सांप को ना मारो। लेकिन समाज ने हमको ऐसा बनाया। इतना ही नहीं, बल्कि एक मैंने यूट्यूब से लिया है, मुझे पता नहीं कि कितना ऑथेंटिक शास्त्र है, लेकिन कई ब्राह्मण समाज के लोग इसको कोट करते हैं कि ब्राह्मण सुख पैठी पताल छलियो, ये छलियो बलि, ये वामन भगवान है, वो कहते हैं कि ब्राह्मण कितने बड़े समाज के लोग हैं। ब्राह्मण 60,000 को जारे, ऋषि दुर्वासा यह बात कहते हैं। ब्राह्मण शोक समुद्र लिए, कि ब्राह्मण समुद्र को ही सोख जाते हैं, पता नहीं समुद्र कैसा नजर आता, बताइए। ये अगस्त ऋषि कहते हैं।
ब्राह्मण क्षत्रिय दल को मारे। सारी दुनिया को पता है कि परशुराम ब्राह्मण थे और क्षत्रियों को मारे। क्षत्रिय समाज को सोचना चाहिए, परशुराम जी कहते हैं। ब्राह्मण लाल हरि हनि को, ये ऋषि भृगु ऋषि कहते हैं, इनके संत महापुरुष। और दूसरा इन्होंने कहा, और यादव समाज विशेष तवज्जो दे, इस बात पे विशेष ध्यान दे, और ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, और ब्राह्मण ही जो यदुवंश नामक वंश है उसको उजाड़ दिए। हिस्ट्री में ऐसे देखने को मिलता है, ये ऋषि दुर्वासा कह रहे हैं। और आश्चर्य की बात है कि ब्राह्मण से मत बैर करो, कोई ब्राह्मण से बैर मत करो। और क्यों नहीं बैर करो? ब्राह्मण से ही परमेश्वर हारे और ब्राह्मण से ही ईश्वर भी हार गए। आप जरा सोचिए, इसीलिए मैं ब्राह्मण समाज को कहता हूं कि सबसे बड़ा नास्तिक समाज। ये जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया है कि नास्तिक दूसरे लोग होते हैं, मैं कहता हूं ब्राह्मण सबसे बड़ा नास्तिक है। क्यों नास्तिक है? उसको पता है कि आपने ही वर्ण व्यवस्था पैदा किया है, आपने ही ईश्वर बनाए हैं, आपने यहाँ पे इतने 3,000 कितना योनियों की बात करते हैं, आप ही हजारों देवताओं का बात करते हैं। इसलिए उनको पता है, जो ओरिजिनल है बाप को पता होता है कि क्या किया है। तो ये जो ब्राह्मण समाज है अपने को हमेशा प्रोपेगेंडा में डाल कर रखता है। सारे समाज के लिए इनके पास गालियां हैं, खासकर यादव समाज के बाद। जैसे कहा जाता है कि कृष्ण को इन्होंने माखन चोर कहा, चोरी से ही शुरुआत की। उसके बाद लालू को हमारे देश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर बिहार से, उनको चारा चोर कहा। और अखिलेश यादव को, माननीय अखिलेश यादव, आपके बारे में बात हो रही है कि आपको टोटी चोर कहा, और हमारी फूलन देवी को डाकू कहा। तो डाकू, लठैत, पासवान को लठैत कहते हैं, और पासी को भी ताड़ी चोर कहते हैं, या ताड़ी के बारे में बताते हैं, हर जातियों के बारे में। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कहते हैं कि मूली बेचने वाला, गाजर बेचने वाला आदमी, कुशवाहा को गाजर बेचने वाला आदमी कहा जाता है। इसके साथ ही एक दो और दोहा को लेते हैं कि अहीर अहीर दोनों बुरे, सबसे बुरा अहीर, अहीर डसे कबो कबो, पग पग डसे अहीर। माने यादव के बारे में और कितना खतरनाक है कि यादव इतनी खराब कौम है कि वो हमेशा धोखेबाजी करते रहती है। इसके बाद है अहीर गड़ारम सुध चमारम। अहीर को गड़ारम मतलब एक सार्केस्टिक रिमार्क है। अहीर गड़ारम सुध चमारम, शूद्र को चमार कह दिया। और आश्चर्य की बात है कि जब मंडल कमीशन बना या कोई कमीशन बनता है तो हमेशा गाली जो है चमार को ही पड़ती है। वह शूद्र को कोई बात अगर ओबीसी रिजर्वेशन हो तब भी गाली शूद्र को। वजह से जेएनयू में जब हम 32 दिन हम लोग रिले हंगर स्ट्राइक पे थे तो एक कहावत चली थी कि गली के कुत्ते कैसे हों, एससी एसटी जैसे हों। रिजर्वेशन ओबीसी की बात हो रही है, वहां के एबीवी के लोगों ने नारा लगाया कि गली के कुत्ते कैसे हों, एससी एसटी जैसे हों। इस पे कमीशन में केस हुआ था लेकिन कोई काम बना नहीं। उसके बाद हमारे देश के बहन मायावती जब मुख्यमंत्री बनी, या पहले भी ये कहावतें चली, तो ये कहा जाता कि चप्पल पे चमाइन चले सैंडल पे धोबिनिया, चप्पल पे चमाइन चले सैंडल पे धोबिनिया, हाय मोरे रामा बदल गई दुनिया। अब यह भी राम से दरख्वास्त किया जा रहा है कि राम जी, हे प्रभु राम, देखिए दुनिया बदल गई। अब जरा सोचिए, राम के बारे में ये अगर ईश्वर हैं तो क्या ये कहावत कहनी चाहिए कि चप्पल पे चमाइन चले? अब चमार की औरतें चप्पल पे चलने लगी और सैंडल पे धोबिनिया, धोबन बिरादरी के लोग सैंडल पे चलने लगे। देखिए दुनिया बदल गई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी और तमाम समाज के जो यादव लोग इतराते हैं, उनको इन कहावतों पर गौर करनी चाहिए। हजारों लाखों कहावतें हैं, मुझे बस थोड़ी बहुत याद है, और इन कहावतों को देखकर रखना चाहिए कि यादव समाज की समाज में क्या परिस्थितियां डाली गई हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय अखिलेश यादव को ये आप उनका समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने कम से कम एक्सेप्ट किया। बहुत से लोग कहते हैं कि चुनावी हथकंडा है, इसलिए बातें आ रही हैं। तो मैं तो ये मानता ही नहीं कि चुनावी हथकंडा, और हथकंडा भी है तब भी ये बात जायज है। अरे वो लोग तो राम मंदिर के नाम से हथकंडा चलाते हैं। तो बहुजन अगर पाखंडवाद के खिलाफ अगर है तो कोई तो ये तो हाँ, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। और मैं चंद्रशेखर यादव जी को समर्थन करता हूँ, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। वहाँ के दूसरे मंत्री जो अभी बयान दिए उनको समर्थन करता हूँ।
राम लौटर निषाद की बात को भी निषाद समाज को समझना चाहिए। राम लौटर निषाद ने कहा, मनुस्मृति में निषादों के बारे में बहुत गलत व्याख्या दी गई है, उनके महिलाओं के बारे में गलत व्याख्या दी गई है, उनके जन्म को दोगला कहा गया है। तो राम लौटर निषाद जी को मैं सपोर्ट करता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी बयान को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर के अभी यहाँ पे लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने रामचरितमानस को जलाया है। हालांकि जलाने के कृत्य को मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये आग अगर आई है तो आग लगनी चाहिए और लगेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है विवेक। और अगर भारत सरकार नहीं जगेगी, भारत सरकार को अगर समझ में नहीं आएगा, तो आने वाले वर्षों में हम छीन कर लेंगे, उन सारे धर्म ग्रंथों पर बैन कराएंगे। यदि हमारी सरकार आती है तो हम सारे धर्म ग्रंथों पर बैन करेंगे और प्रतिबंध करेंगे, और उन तमाम ग्रंथों को भी समाप्त करेंगे जो जातिवाद के पोषक हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा कि जातिवाद को समाप्त करना है तो सारे धर्म ग्रंथों में जो आस्था है उसको समाप्त करनी चाहिए। तो मैं ये आपकी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। और मैं अखिलेश यादव जी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी यादव समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बहुजनों पे कभी अत्याचार करते थे, अब उसको छोड़ दीजिए। आप मिल करके सरकार बनाइए, सभी लोग एक साथ आए, ताकि सत्ता जब आए तो हम हर चीज में बंटवारा करें, है ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नियम पे चलते हुए हम जाति जनगणना कराएंगे और 60% ओबीसी समाज के लोगों को मंत्री में, सरकार में जगह देंगे। एससी अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को जगह देंगे। मंदिरों का हम राष्ट्रीयकरण करेंगे। मंदिरों के, हर मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावा को समाप्त करके उस संपत्ति से, उस पैसे से इस देश का विकास करेंगे। मंदिरों का राष्ट्रीयकरण करके हम जो पंडित पुजारी का एक छत्र साया है उसको समाप्त करेंगे। हम अपने स्तर पे स्टालिन मॉडल को लागू करेंगे, पेरियार के मॉडल को लागू करेंगे, और जो जमीन का, जो जमीन का उसकी राष्ट्रीयकरण करेंगे। जो यहाँ पे जमींदार और अपर कास्ट के पास बहुत जो जमीन है उस जमीन की बंटवारा करेंगे। और हम भारत के जो ये फ्रांस की क्रांति के है, उस क्रांति की तरह यहाँ के कैलेंडर को भी समाप्त करेंगे। ये जो कैलेंडर, तीज त्योहार और हिंदू धर्म के आधार पर कैलेंडर बनाया जाए तो उस कैलेंडर को समाप्त करेंगे। यहाँ पे जो मंदिरों का स्थापित व्यवस्था उसको समाप्त करेंगे। माघ मेला जैसे व्यवस्था को समाप्त करेंगे। बस दोस्त, आप सरकार बनाइए और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको समाप्त करेंगे। ये पाठ्यक्रम जो जातिवादी पाठ्यक्रम है उसको समाप्त करेंगे। मैं कई मंचों पे कहता हूँ कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है, छ से क्षत्रिय, त से तलवार, ब से बहेलिया, इसको समाप्त करेंगे। जो हिस्ट्री में से कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, हाँ पढ़ाया जाएगा। और सिलेबस में बड़ा बदलाव करेंगे, शिक्षा में बड़ा बदलाव करेंगे, और हम सबको मानववाद के पाठ पढ़ाएंगे। भारत सरकार में सरकार आती है तो हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मंत्रालय बनाएंगे। ऐसा मंत्रालय बनाएंगे जिससे ये देखेंगे कि कैसे जातिगत बात हो रहा है, और पूरे स्कूलों से प्रार्थना हम समाप्त करवा देंगे। ये जो प्रार्थना होता है, धर्म के नाम पे बच्चों को आस्तिक बना जाता है, जाति के नाम पे, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कम हो। मैं इस तरह की प्रार्थना को समाप्त करके कहूंगा कि संविधान के आधार पर प्रार्थना हो। संविधान के प्रियम्बल पढ़ाया जाए। हाँ, संविधान के प्रियम्बल, प्रस्तावना प्रार्थना के रूप में। हर प्रार्थना में जितने भी प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, इंटर, बीए तक, और संविधान दिवस के दिन जो हर घर तिरंगा की बात होती है ना, भारत सरकार ने कहा मैं हर घर संविधान बंटवाऊंगा। अगर मैं सरकार में आता हूं तो हर घर संविधान जाएगा। हर घर में इंसान को इंसान बनाने की कवायद होगी। महिलाओं के सुरक्षा की बात होगी। एक अलग से टास्क फोर्स होगा। लैला मजनू को बैन करने वाले टास्क फोर्स नहीं, हम प्यार को बढ़ावा देंगे। यानी जातिवाद को समाप्त करने के, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर डाइनिंग के साथ साथ इन तमाम धर्मों को समाप्त करेंगे यदि हमारी सरकार आती है। और ये सरकार आज नहीं तो कल होकर रहेगा। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरी आने वाली पीढ़ी इस तरह की बातें करेंगी जैसा कि बाबा साहब ने सपना देखा था। अब हमारी कौम धोखा देने वाली कौम नहीं बननी चाहिए। जैसा कि बाबा साहब रोते हुए कहे थे, हमारी सरकार जब बनेगी तो इन तमाम
जो विदेश नीति है, घरेलू नीति है, उसमें एक बड़ा ड्रास्टिक परिवर्तन। विदेश नीति को हम गौतम बुद्ध के नीति पर लेकर चलेंगे और घरेलू नीति को भी हम करुणा के माध्यम से बात करेंगे, दया के माध्यम से बात करेंगे, विश्व बंधुत्व के, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के आधार पर इस देश को हम चलाएंगे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव का साथ दीजिए, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दीजिए। उनके लिए आप जहां जहां पे आप लोग हैं धरना प्रदर्शन कीजिए, ताकि आने वाला समय बहुजनवाद का समय बने, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे प्रोफेसर विक्रम, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। सर आए दिन बहुजन समाज के जो तमाम मुद्दे होते हैं, चाहे जातवाद का मुद्दा, यूनिवर्सिटियों में जात के नाम से जो नंबर काट दिए जाते हैं, तमाम मुद्दों के साथ अपनी बातें रखते हैं। साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोग कमेंट करके अपनी बातें बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, अब आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग जो हैं, खास करके जो राजनेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों या तमाम बहुजन समाज के नेता हों, अब आकर खुद, और ओबीसी नेता खास करके इस देश में, जो कहते थे, कल तक कहते थे कि ओबीसी सोया हुआ शेर है, आज ओबीसी के तमाम नेता सड़कों पे आकर और जो कुरीतियां हैं, जो पाखंडवाद है, उसके विरोध में बोल रहे हैं। इन विषयों को आप कैसे देखते हैं? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।